हम लोग सर्किट की बात करें तो सर्किट में दो तरीके का सर्किट आएगा मेरे पास। एक आएगा सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट में हमें ये देख करके समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, कौन कौन से कैपेसिटर सीरीज में है। और जैसे सीरीज और या पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगाते हैं वो इक्वेशन लगा करके और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, राइट। दूसरा होगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट में ना हमें ये देख करके नहीं समझ में आएगा कि कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और कौन से सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अब इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में हमने दो तरीके का मेथड देखने को मिलेगा। एक तो होगा जो रिड्यूसिबल हो जाएगा, रिड्यूसिबल टू पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, रिड्यूसिबल टू पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा होगा नॉन रिड्यूसिबल, जिसको हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम कुछ अलग मेथड हम लोग यूज करेंगे। अब देखो सिंपल सर्किट में कोई टेंशन नहीं, तो मैं देख कर ये समझ में आ जाएगा कि कौन से कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कॉम्प्लेक्स सर्किट में ऐसा नहीं होगा। अब इसमें दो तरीके का होगा रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल में क्या होगा, कुछ मेथड अप्लाई करोगे तो मेथड अप्लाई करने के बाद वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे तुम्हें इसमें कौन कौन से मेथड तुम्हें जानने को मिलेगा, इसमें होगा व्हीट स्टोन ब्रिज। ये एक मेथड से तुम निकाल सकते हो। दूसरा तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स देखने को मिलेगा। कॉम्बिने एक और तुम्हें देखने को मिलेगा पॉइंट पोटेंशियल मेथड, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। एक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग फॉलो करेंगे। नॉन रिड्यूसिबल में क्या होगा ना, इसमें कोई भी ऐसा मेथड नहीं होगा, बल्कि इसके लिए कुछ हम लोग स्पेशल यूज करेंगे मेथड। जैसे होगा इसमें किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ, नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, ये सारा हम लोग इसमें फॉलो करेंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलो। पहले हम लोग आते हैं सिंपल सर्किट बेस्ड क्वेश्चन में। सिंपल सर्किट बेस्ड क्वेश्चन में जहां तुम्हें ये देख करके समझ में आ जाएगा कि कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो देखो देखो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले सिंपल वाले मेथड के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो।
ये देखो, ये कैपेसिटर्स हैं, इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका सपोज करो 1 माइक्रो फैराड दे रखा है, इसका 6 माइक्रो फैराड, इसका 4 माइक्रो फैराड, इसका 12 माइक्रो फैराड, इधर 8 माइक्रो फैराड है, ये है 8 माइक्रो फैराड, ये 2 माइक्रो फैराड है, और ये भी है 2 माइक्रो फैराड। क्वेश्चन लिखो, if the equivalent capacitance between A and B, if CAB, equivalent capacitance between point A and B equals 1 microfarad, find the value of C। C का वैल्यू क्या होगा ये बताओ। तीन तो हम लोग पहले ही देख चुके थे, ये इनफाइनाइट कैपेसिटर कॉम्बिनेशन भी हम लोग इसमें ये में ही कंप्लीट करेंगे। अच्छा, जितने भी चीज़ें यहाँ पे हम लोग ये सारा कुछ कंप्लीट करेंगे, ये सारा का सारा फिर से रिपीट होगा किसमें, जब हम लोग इसे इसको करेंगे रेसिस्टर को, तो रेसिस्टर में ये सारे मेथड फिर से आएंगे। यहाँ पे हमें ऐसा मालूम कि ए बी के क्रॉस ये कितना है 1 माइक्रोफैराड। अब यही है ना कि ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में, तो सीरीज में है तो इनका क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, इसका आएगा सी 6 × 12/18, मतलब 4 हो गया। फिर ये 4 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड किस में है पैरेलल में, तो इन इसका कॉम्बिनेशन कितना हो गया 8। यानी कि एक तरीके से इसको हम रिप्लेस कर दें इस कॉम्बिनेशन को, तो हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा है, वो है 8 माइक्रोफैराड। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल में 4 हो गया, फिर 8 और 4 किस में है सीरीज में, तो 8 × 4/12, 8/3, राइट, यही आया ना। तो ये पूरा ही रिप्लेस कर दें इसको, तो पूरा रिप्लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा, है ना, 8/3 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है कि 8 और 1 किसमें है सीरीज में है, तो इन दोनों का कितना आ जाएगा 8 × 1/8 + 1 यानी कि 9। फिर ये और ये किसमें है पैरेलल में, तो +8/3 कर दें, तो ये आ जाएगा 9, 8 + 24 यानी कि 32/9। अब ये 32/9 और सी किस में है सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 32/9 × C/32/9 + C। ये इक्विवेलेंट कितना दे रखा है 1 माइक्रोफैराड दे रखा है, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 32/23, यही आया। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स है, 1 प्लेट
ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दे रखा है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये सारे कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस सी, सी 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 सी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, फाइंड ए बी, फाइंड सी ए बी। ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ये फाइंड आउट करो। हमें क्या निकालना है, ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, राइट। चलो देखते हैं कि कहीं पे ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या। अच्छा, जहां ये पूरा आके ये फिनिश हो रहा है, यहाँ पे देखो तो हमें कैसे मालूम कि कोई भी दो कैपेसिटर सीरीज में होंगे या पैरेलल में। तो भाई यदि चार्ज सेम है, यदि दो कैपेसिटर पे चार्ज सेम जाए, चार्ज बटे ना, तो वो किस में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और यदि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। अच्छा, यहाँ से ये चीज देखो तो जो चार्ज इस पे होगा वही चार्ज यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ से यदि चार्ज जा रहा है तो कहीं बटने का जगह नहीं है। मतलब ये और ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में। यदि ये सीरीज में हो गए तो सी और सी का कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, करेक्ट। अब यदि इन दोनों का C/2 हो गया तो फिर ये और ये किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो C/2 प्लस सी कितना हो जाएगा, 3C/2। फिर 3C/2 और C किस में हो जाएगा, सीरीज में, राइट। तो 3C/2 इंटू सी अपॉन 3C/2 प्लस सी क्या हो जाएगा, ये 3C/2 इंटू सी अपॉन πC/2, यानी कि πC/3। ये यहाँ तक का आ गया, ये यहाँ तक का आ गया। मतलब ऐसा करें कि यहाँ तक ये पूरा रिप्लेस कर दें, ये रिप्लेस कर दें तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि भाई कौन कहाँ तक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि भाई यहाँ तक का जो कॉम्बिनेशन अब मेरे पास है ये है 5C/3, करेक्ट। इसके आगे की बात, ये 5C/3 होगा ना, या कुछ गड़बड़ किया मैंने। नहीं, ठीक तो है। अब क्या है भाई, ये और ये किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। यदि ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का डायरेक्टली समेशन क्या मिल जाएगा, C प्लस 5C/3। तो ये कितना हो गया, 8C/3। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, जिनको हटा सकते हैं उनको हटा दें, नहीं तो फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये पार्ट। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ये और ये पैरेलल में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 8C/3 है। तो एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ये पूरा हटा दिए यहाँ से। तो अब मेरे पास जो बचा वो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बचा है, कि या इसका जो वैल्यू बचा वो मेरे पास बचा है 8C/3। अब ये जो 8C/3 है और ये जो C है, ये दोनों किस में हमें दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। यदि ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं तो भाई इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये होगा 8C/3 इंटू सी अपॉन 8C/3 प्लस सी। तो ये आ जाएगा 11, यानी कि 8C/11 आ जाएगा, राइट। तो इसको भी हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और ये नया वैल्यू जो भी मिल रहा है हमें उसका लिख देते हैं, वैल्यू कितना है भाई। ये मेरे पास बचा 8C/11 का। ये मेरे पास बचा 8C/11 का। अब 8C/11 और C किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यदि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 19C/11। तो इसका इक्विवेलेंट आ गया 19C/11। फिर ये जैसे ही 19C/11 आया, ये और ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। यानी मेरे पास क्या बचेगा, 19C/11 इंटू सी अपॉन 19C/11 प्लस सी।
तो ये आ गया 19C/, इसका समेशन करेंगे 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा ये। यानी हम एक काम करें, इसको ये पूरा रिप्लेस कर दें, यहाँ तक का कॉम्बिनेशन। अब मेरे पास क्या बचा, ऐसा है, और इसका वैल्यू है 19C/30। अब ये और ये किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में तो ये सिंपली क्या करें, सम अप कर दें, सी हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, 49/30 इंटू सी, यानी यहाँ तक का हो गया। अब जैसे ही ये पैरेलल में आए, अब ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो इसका सी और सी का तो C/2 हो जाएगा। तो C/2 और इसका इक्विवेलेंट निकाल ले, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा C/2 इंटू 49/30C होल अपॉन C/2 प्लस 49/30C। इसको हटा देते हैं, ये पहले का हमारा कैलकुलेशन। तो अब हमारे पास क्या बचने वाला है, ये है सी तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये बचेगा मेरे पास 1/2 इंटू 49/30 इंटू सी अपॉन, यहाँ से क्या बचेगा, ये 30 एलसीएम ले लें, तो ये बचा यहाँ से 15 प्लस 49, ये 30 कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा 49C/2 और इंटू ये क्या कितना हो जाएगा 64, यानी ये मेरे पास आ गया 49C/128। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, ये 4 कैपेसिटर्स हैं और बीच में एक ये कंडक्टिंग वायर है, बट ये अभी ओपन है। यहां से एक सेल कनेक्टेड है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, या ये पॉइंट A ले लो, ये पॉइंट B ले लो। ये 10 वोल्ट का एक सेल है। नाउ क्वेश्चन इज, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, या ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर कंप्लीट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, when switch S is closed, find the charge flow through wire AB, find charge flow through wire AB। ये जो वायर AB है इसके थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा ये निकालना है। कब, when this circuit is this switch is closed। देखो इनिशियली क्या है, जब ये ओपन है तो ये 4 और 2 दे आर इन सीरीज। यदि ये दोनों सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2/6, यानी कि 4/3। सिमिलरली 1 और 2 किस में है, मतलब कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना होगा स्टार्ट में कि ये जो ऊपर वाला है इसका 4/3 आया, और ये जो नीचे है इसका इसका 2/3 माइक्रोफेरेड है। अब जो इसका अक्रॉस सेल कनेक्टेड है कितने का, 10 वोल्ट का, तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो इसमें चार्ज जो होगा वो चार्ज कितना आएगा, Q इक्वल CV, है ना। Q इक्वल CV का मतलब कितना हो गया, C का वैल्यू कितना है 4/3,
और V कितना है 10 वोल्ट, यानी कितना हो जाएगा इसमें चार्ज 40/3 माइक्रोकुलम। सिमिलरली जो इसमें चार्ज होगा Q डैश, ये भी कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 10 मतलब 20/3 माइक्रोकुलम। यानी इनिशियल यदि हम चार्ज की बात करें तो जो चार्ज, अच्छा ये दोनों सीरीज में है तो जितना चार्ज इस पे रहेगा उतना ही चार्ज इस पे रहेगा। यानी इनिशियली इस पे चार्ज कितना है 40/3, इस पे भी 40/3, राइट। और इसकी बात करें तो इस पे 20/3 और इस वाले कैपेसिटर पे भी आएगा ये 20/3, करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं, जब हम लोग इसको क्लोज कर रहे हैं तब का देखते हैं कि कंडीशन फिर क्या होने जा रहा है। तो फिलहाल इसकी जरूरत है नहीं, तो इसको रब करते हैं। अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये और ये, इसके क्रॉस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, यानी इसके क्रॉस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया सेम। मतलब ये दोनों किस में हो जाएंगे, अब पैरेलल में हो जाएंगे। अब पैरेलल में हो गए तो इसका इक्विवेलेंट अब कितना हो जाएगा 4 + 1 5 माइक्रोफैराड। सिमिलरली ये दोनों किस में हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या मिलेगा 4 माइक्रोफैराड। मतलब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन अब देखने को मिल रहा है। इसका हो गया 5 माइक्रोफैराड, इसका हो गया 4 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों किस में हो गए सीरीज में हो गए। अब ये दोनों यदि सीरीज में हो गए तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 × 4/9, राइट। तो ये तुम्हें मिल गया 20/9 माइक्रोफैराड। अब इसके क्रॉस कितना सेल लगा हुआ है 10 वोल्ट का, तो इंटू 10 कर दें तो इससे हमें क्या मिल जाएगा चार्ज मिल जाएगा। तो भाई चार्ज का वैल्यू कितना हो गया, चार्ज का वैल्यू हो जाएगा Q = C × V। C है 20/9 इंटू V है 10, तो ये आ गया 200/9 माइक्रोकुलम। अब देखो 200 माइक्रोकुलम का 200/9 माइक्रोकुलम इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, राइट। 200/9 इसमें होगा और 200/9 इसमें होगा, माइक्रोकुलम माइक्रोकुलम। अब देखो ये जो 5 माइक्रोफैराड है वो इन दोनों से मिलकर बना है एंड दे आर इन पैरेलल। तो इसके अक्रॉस क्या सेम रहेगा, ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अच्छा इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। तो इसके अक्रॉस यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस V1 सपोज कर लें, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 सपोज कर लें, तो V1 का वैल्यू कितना होगा, V1 होगा Q/C। Q कितना 200/9 इंटू C कितना, C है 5, तो ये आ गया 40/9 वोल्ट। सिमिलरली इसके अक्रॉस यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 200/9 इंटू C कितना है 4 है, तो ये आ गया 50/9 वोल्ट। यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई 40/9 वोल्ट, और इसके अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला हमें 50/9 वोल्ट मिला। यानी देखो इस 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस अब नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 40/9 है। तो नया चार्ज इसमें कितना आ गया, नया चार्ज इसमें कितना आ गया Q। यदि हम नए चार्ज की बात करें तो जो न्यू चार्ज है वो न्यू चार्ज कितना हो जाएगा Q = CV। C कितना, C कितना 4 इंटू V कितना 40/9 160/9, यही होगा माइक्रोकुलम। देखो अच्छा इस पे नया चार्ज कितना होगा, इस पे यदि हम नया चार्ज Q की बात करें तो इस पे नया चार्ज हो जाएगा Q = C × V। C कितना है 2 इंटू V कितना है, यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई 50/9 है। वेरी गुड, तो 50/9 ये कितना हो गया 100/9 माइक्रोकुलम। तो देखो पहले दोनों पे टोटल चार्ज कितना था 40/3 था, ठीक है ना, इतना ही चार्ज था। नया चार्ज इस पे इतना आया। तो एक बात बताओ जो ये चार्ज का डिफरेंस है, ये जो चार्ज का डिफरेंस है वो चार्ज गया कहाँ होगा, वो ऑब्वियसली AB से फ्लो कर गया होगा।
समझ रहे हो बात? सर चार्ज का डिफरेंस किन दोनों के बीच में? ये ये इनिशियल, देखो इनिशियल चार्ज इस पे इतना था 40/3, हाँ नया चार्ज कितना हो गया 160/9। हाँ तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस गया कहाँ? इन दोनों का जो डिफरेंस देखो, पहले इसके पास कितना था चार्ज भाई, 40/3 माइक्रो कूलम का चार्ज इसके पास इनिशियली था। बाद में चार्ज इसके पास इतना हो गया, तो जो भी इसके में जो चार्ज का डिफरेंस है वो चार्ज का डिफरेंस कहाँ पे गया होगा? कुछ इधर गया होगा, कुछ इधर गया होगा। तो देखो हाँ फाइनल हम ये फाइंड आउट कर लें कि भाई टोटल चार्ज इस पे और इस पे कितना है, तो दिस प्लस दिस, ठीक। हाँ। और इनिशियल चार्ज क्या था, ये था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस गया कहाँ, ए बी से ही तो फ्लो कर गया होगा चार्ज। चलो अब कॉम्प्लेक्स सर्किट में आते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट में पहले हम लोग आएंगे रेड्यूसिबल टू पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उसमें ये देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज। मान लो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है। ये 5 कैपेसिटर्स, राइट। ये C1, C2, C3, C4 एंड C5। ये कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है। ये सपोज करो पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ये पॉइंट P और ये Q है। यदि कंडीशन कुछ ऐसा सेटिस्फाई हो कि C1 और C2 का रेशियो और C3/C4 का रेशियो यदि आपस में इक्वल आ जाए ना, राइट, इफ देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q दैट बिकम्स इक्वल। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए देखो क्या है ना, पूरे सर्किट का जो हमारा बेसिक आएगा ना वो बेसिक होता है किरचॉफ्स लॉ। बाकी ये जितने भी हैं सब उसी से डिराइव किए गए हैं। तो ये जो कंडीशन है इसको हम वेल प्रूव भी कर सकते हैं बाई अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। तो जब हम लोग किरचॉफ्स लॉ में आएंगे तो वहां पे इसको प्रूव करके भी दिखा सकते हैं कि भाई देखो, यदि ये दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल आ जाए तो P पॉइंट और Q पॉइंट का पोटेंशियल आपस में इक्वल होता है। अब देखो, यदि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल आपस में इक्वल आ गया, राइट, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। P और Q के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अब यदि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। अब यदि ये चार्ज जीरो हो गया तो ये कैपेसिटर लगा हो या ये कैपेसिटर नहीं लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यदि P और Q के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो ये C5 बेकार है मेरे लिए। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट करके हटा देंगे, हटा दो इसको। अब जैसे ही इसको कट करके हटाएंगे तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। फिर ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल। समझा ये चीज? हाँ। लिखो इसको जल्दी। ये C5 है। चलो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हैं, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, और ये बीच में है 1 माइक्रोफेरेड। और ये किसी एक सेल से कनेक्टेड है और इस सेल का पोटेंशियल दे रखा है
10 volt, right? Find C equivalent, पहला क्वेश्चन. सेकंड, charge on each plate of capacitor, ये दो क्वेश्चन है, जल्दी ट्राई करो इनको. यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में इक्वल है. सॉरी, इसका और इसका रेशियो और इसका एंड इसका रेशियो, दे आर इक्वल. यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दैट बिकम 0. मतलब ये मेरे लिए बेकार हो गया. यदि ये बेकार हो गया तो इसको हम यहाँ से हटा दें. अब देखो, जब हम लोग इसको यहाँ से हटा देंगे तो मेरे पास बचा क्या? ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में हो गए. ये दोनों सीरीज में हो गए तो 1 और 2 का इक्विवेलेंट हो गए, तो 1 × 2 अपॉन 1 + 2 यानी कि 3 हो गया. सिमिलरली 2 और 4 भी किस में हो गए? सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इनका हो जाएगा 2 × 4/6 यानी ये हो गया 4/3. अब ये और ये किस में हो गए? पैरेलल में, तो 2/3 + 6/3, ये सॉरी 4/3, ये क्या हो गया? 6/3. दिस इज 2 माइक्रोफैरेड. मतलब जो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 माइक्रोफैरेड आएगा. ठीक है. अब हमें चार्ज निकालना है. बहुत बढ़िया. तो देखो, ये दोनों किसमें है? सीरीज में है. तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ रहा था भाई? इसका इक्विवेलेंट आ रहा था 2/3, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आ रहा था वो इक्विवेलेंट कितना आ रहा था? 4/3 आ रहा था, राइट. अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट का है. अच्छा, ये दोनों यदि पैरेलल में है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपस में इक्वल होगा, और वही होगा जो ये है. यानी अब देखो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट. तो इस पे चार्ज की बात करें तो इस पे चार्ज Q इक्वल्स कितना हो जाएगा? CV हो जाएगा. C कितना है? C है 2/3 इंटू V कितना है? 10, तो ये कितना हो गया? 20/3 माइक्रो कुलम. और इस पे यदि हम चार्ज की बात करें तो इसके अक्रॉस चार्ज कितना हो जाएगा? Q डैश इक्वल CV. तो C कितना? 4/3 इंटू V कितना है? ये भी 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40/3 माइक्रोकूलम. अब जो ये चार्ज इस पे है वही चार्ज इन दोनों में रहेगा. यानी इसमें चार्ज कितना? 20/3. इसमें चार्ज कितना? 20/3. इसमें कितना? 40/3. और इस पे भी कितना? 40/3 होगा. नेक्स्ट देखो, पॉइंट पोटेंशियल मेथड. पॉइंट पोटेंशियल मेथड. पॉइंट पोटेंशियल मेथड में क्या होता है? जितने भी जंक्शन है ना, सबसे पहले हम उस सारे जंक्शंस को की नेमिंग करेंगे. क्या होगा ना, ऐसे कॉम्बिनेशन में तुम्हें डायरेक्टली ये देखकर समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल है, कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज है, राइट. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि जितने भी जंक्शन है उन सारे जंक्शन का कुछ कोई भी तुम जो भी एज्यूम करना चाहते हो, ABC से या 1 2 3 से, वैसे करके उसको कोई एक जंक्शन को, सारे जंक्शन को एक नाम दो और उसके इक्विवेलेंट एक नया डायग्राम ड्रॉ करो. ठीक है. कीपिंग इन माइंड कि जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें निकालना है, सॉरी जिसके क्रॉस तुम्हें इक्विवेलेंट निकालना है, उसको लेफ्ट और राइट एंड पे रखो. बाकी उसको छोड़ करके जितने भी तुम जंक्शन ले रहे हो उसको तुम बीच के पॉइंट्स पे लो. इक्विवेलेंट जैसे ही तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, तुम्हें वो फटाफट दिख जाएगा कि कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कौन से सीरीज कॉम्बिनेशन में, राइट. जैसे देखो क्वेश्चन से ले, जैसे सपोज करो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, ये सी, ये सी, ये सी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जिसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. तो क्या बोला कि सबसे पहले ना जितने भी जंक्शन है, सब सारे जंक्शन का नेमिंग करो. तो ये यदि ए पे है तो ये जंक्शन किस पे हो जाएगा? ए पे. यदि ये ए पे है तो ये भी ए पे होगा, ये भी ए पे होगा, ये भी ए पे होगा, राइट. पोटेंशियल चेंज तब करेगा जब बीच में कोई कैपेसिटर आए. कैपेसिटर नहीं है, प्योर कंडक्टिंग वायर है, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा.
तो ये बी है, ये जंक्शन बी पे हो जाएगा, ये बी पे, ये बी पे, यानी ये भी बी पे हो जाएगा। अब हमें कोई दूसरा यहाँ पे जंक्शन नहीं दिख रहा है, दूसरा जंक्शन नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करो कि इसको लेफ्ट और राइट एक्सट्रीम पे ले लो, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और जैसे जैसे ये बना हमें दिख रहा है, जैसे पहला हमें कैपेसिटर दिख रहा है ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक है, निकालते जाओ और कट करते जाओ, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर बी और ए के बीच में एक और कैपेसिटर, फिर बी और ए के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दिया, फिर ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर, तो एक और लगा दिया। अब ये जैसे ही कर किए हमें क्या दिख रहा है कि दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यदि ये पैरेलल में हुए हैं तो सी डैश इक्वल्स कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3C आ गया। क्लियर है ये चीज? तो सर स्टार्टिंग में हम लोग को क्या दिया था खाली, तो ये आपने क्वेश्चन देखो इसमें, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब यहां से एक कैपेसिटर कनेक्ट किया और ये वायर ऐसे कनेक्टेड है, सबका कैपेसिटेंस सी है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड ए, सॉरी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यानी कि सी ए बी का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। ये पॉइंट ए है तो ये जंक्शन ए पे हो जाएगा, ये बी पे है तो ये बी पे होगा। अब यदि ये ए पे है तो ये ए पे होगा, लेकिन ये बी, ये ए पे नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि बीच में एक कैपेसिटर आ गया। सपोज कर लें कि इस पॉइंट का कुछ पी ले लेते हैं, तो ये जंक्शन पी पे आ जाएगा। अब ये बी पे है तो एक और जंक्शन दिख रहा है, ये जंक्शन किस पे हो जाएगा, बी पे हो जाएगा। अब देखो ये ए है, ये बी है, अब ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक है भाई, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, फिर ए एक और जंक्शन है, ठीक है, ये ले लेते हैं पी पॉइंट, फिर ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर, बहुत बढ़िया लगाते हैं, ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर, फिर बी और पी के बीच में एक कैपेसिटर है, ये भी लगा दें। एक और भी बचा, ये किसके किसके बीच में, पी और बी के बीच में, बहुत बढ़िया, ये लगा दिए पी और बी के बीच में। तो अब ये ए है और ये बी है, अब हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। फिर वो और ये किस में है, सीरीज में, तो 2C इंटू सी अपॉन 3C हो गया, सो दिस इज 2C/3। फिर ये और ये किस में है, पैरेलल में, तो इनको ऐड कर दें, 2C/3 प्लस C, तो ये कितना आ जाएगा, 5C/3, यही आया। नहीं 5C/2 आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, सी सी, यहाँ एक कैपेसिटर लगा है, इसका कैपेसिटेंस सी, और दूसरा यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, नाउ फाइंड सी ए बी, ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, एक ए बी के क्रॉस कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, देखते हैं। ये पॉइंट ए है, इसको ए, ये ए होगा, ये ए होगा,
ये बी है, ये बी होगा, लेकिन ये ए है तो ये ए नहीं होगा क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। ये कुछ पी एज्यूम कर लें तो ये जंक्शन भी कुछ पी पे आ जाएगा। ये बी है तो ये बी पे होगा, ये बी पे नहीं होगा, ये कुछ क्यू एज्यूम कर लें। तो अब लेफ्ट और राइट एक्सट्रीम पे ए और बी आ जाएंगे, ए और बी आ गए, बहुत बढ़िया। फिर ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर, अच्छा और भी है ना पॉइंट, ये पी एज्यूम कर लें, ये क्यू है। अब ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर, चलो लगा देते हैं। फिर ए और क्यू के बीच में एक और कैपेसिटर, ये लगा देते हैं, ये हो गया। फिर क्यू और पी के बीच में एक और कैपेसिटर, चलो ये एक और लगा देते हैं। फिर क्या है, पी और बी के बीच में एक कैपेसिटर, तो पी और बी के बीच में ये कैपेसिटर लगा देते हैं। फिर और कुछ बचा क्या, ये एक क्यू और बी के बीच में एक और बचा है, ये भी लगा देते हैं। ये लगाते ही हमें क्या दिख रहा है कि दिस इज नाउ व्हीट स्टोन, राइट। मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो तो इक्वली दिख रहा है, मतलब ये बीच वाला बेकार हो गया, यानी ये दोनों किस में हो गए, कॉम सीरीज में C/2। ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में C/2। अब ये है C/2 और ये है C/2, ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। C/2 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। सो CAB इज व्हाट, C। यही आया था। हाँ। और भी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। एक ये कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, एक इधर गया, एक कैपेसिटर यहाँ भी लगा हुआ है। ये सबका कैपेसिटेंस C है। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। नाउ फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। फाइंड CAB, AB के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ये फाइंड करो। देख देखो क्या करेंगे, ये पॉइंट A है तो ये A हो जाएगा, फिर ये B है तो ये B, ये B और ये B। वो क्यों? ये यहाँ बी है तो ये तो बी ही रहेगा ना, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है तो ये भी बी ही रह जाएगा। यहाँ बीच में भी कोई, ये कंडक्टिंग वायर है तो ये पॉइंट भी बी ही रहेगा। अच्छा। अब ये ए है, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है तो ये जंक्शन भी ए पे रहेगा, लेकिन हम्म। बीच में कैपेसिटर आ गया तो यहाँ पे ये पॉइंट ए नहीं रहेगा बल्कि कोई एक नया आ जाएगा, वो क्या एज्यूम कर लें, क्या कुछ पी हो जाएगा ये, राइट। हम्म। और यहाँ पे चलो सपोज कर लेते हैं कि ये कुछ क्यू है। अब क्या करें, इसका इक्विवेलेंट चलो बनाते हैं। ये ए, ये बी, ये मेरे दो एक्सट्रीम हो गए। फर्दर दो जंक्शन हमें दिख रहा है पी और क्यू, बहुत बढ़िया। तो ये पी है और ये क्यू है। अब देखो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा है ये, तो ए और बी के बीच में पहले तो एक कैपेसिटर लगा दें। फिर ए और पी के बीच में एक और कैपेसिटर, तो ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर लगाया। नेक्स्ट इसके बाद पी और बी के बीच में है, पी यहाँ पे बी यहाँ पे, तो ये हो गया पी और बी के बीच में एक कैपेसिटर। फिर पी और क्यू के बीच में है, अच्छा और क्या क्या, ए और क्यू के बीच में एक है, बहुत बढ़िया, ए और क्यू के बीच में एक लगा दें। फिर हमें क्या दिख रहा है, बी और क्यू के बीच में, ठीक है, बी और क्यू के बीच में एक और लगा दें। एक और भी है, किसके किसके बीच में, पी और क्यू के बीच में, तो पी और क्यू के बीच में एक और लगाना है, इसको हम ऐसे लगा दें, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है, मतलब ये पॉइंट जो P है और ये पॉइंट जो Q है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। यदि सेम पोटेंशियल पे होंगे तो ये तो बेकार हो गया। अब ये जैसे बेकार हुआ, ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। ये दोनों सीरीज। किस में हो गए? सीरीज में। फिर ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। अब आगे आइए, हम्म। हाँ हाँ। चलो देखते हैं हम लोग इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन कैपेसिटर, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन कैपेसिटर। देखो, सपोज करो सिस्टम कुछ ऐसा है, ये सी सी मतलब कोई भी है, कैपेसिटर्स हैं और ये इनफाइनाइट को जा रहा है, राइट। दूसरा दूसरा एक और है कॉम्बिनेशन, इसी के साथ कनेक्टेड कनेक्शन कुछ ऐसा, ये पूरा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब सपोज करो ये सी 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 है, इन और ये इनफाइनाइट को जा रहा है, इधर से ये भी इनफाइनाइट को जा रहा है। ये टू सी है, ये टू सी, ये टू सी, ये टू सी, ये टू सी, है ना। तो ये इनफाइनाइट को कॉम्बिनेशन जा रहा है। ये क्या है? ए है और ये पॉइंट बी है। अब हमें क्या करना है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ऐसे ना, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले चीज ये देखो कि किस चीज का रिपीटेशन हो रहा है, किस कॉम्बिनेशन का रिपीटेशन हो रहा है। जिस भी सबसे पहला काम, आइडेंटिफाई विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज बीइंग रिपीटेड। एक भी कैपेसिटर उसमें छूटना नहीं चाहिए। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है, इट इज बीइंग रिपीटेड, राइट। हम्म। तो अब पहला चीज तो आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई कौन सा कॉम्बिनेशन इसका रिपीटेशन हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, पहला वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको छोड़ दो, बाकियों को, पहले वाले कॉम्बिनेशन को छोड़ करके बाकियों को रिप्लेस कर दो किसी एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस से। सपोज करो यहां तक का, ये जो पूरा इनफाइनाइट तक कॉम्बिनेशन जा रहा है उसका इक्विवेलेंट सी डैश है। कितना है भाई? सी डैश है। तो अब जो मेरे पास बचा, वो मेरे पास बचा क्या? ये सी, ये टू सी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये टू सी है, और इधर क्या है इसका इक्विवेलेंट? ये सी डैश है। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? टू सी प्लस सी डैश हो जाएगा। फिर ये और ये किस में आ गया? सीरीज में। तो क्या मिलेगा हमें इक्विवेलेंट? सी इंटू टू सी प्लस सी डैश अपॉन सी वन प्लस सी टू, यानी कि सी प्लस टू सी प्लस सी डैश। तो क्या मिल जाएगा? सी प्लस टू सी, थ्री सी प्लस सी डैश मिल जाएगा। अच्छा, यदि इनफाइनाइट का इक्विवेलेंट सी डैश है और उसमें एक 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 कॉम्बिनेशन जोड़ भी दो, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो इसका भी इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? सी डैश ही मिलेगा, राइट। अब देखो, इसके आगे हम इसको सॉल्व करें तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टू सी स्क्वायर प्लस सी सी डैश इक्वल्स सी डैश प्लस थ्री सी। So this is 2c square plus cc dash equals c dash square plus 3cc dash। अब हमें क्या चाहिए? c डैश चाहिए, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? c डैश स्क्वायर, ये इधर राइट को जाएगा, तो प्लस 2cc डैश माइनस 2c स्क्वायर इक्वल्स व्हाट? 0, राइट। अब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो c डैश इक्वल्स माइनस बी प्लस, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि कैपेसिटेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4 8c स्क्वायर ये आ जाएगा अपॉन 2a। सो वी विल बी गेटिंग माइनस 2c प्लस, ये कितना है? 12c स्क्वायर है, राइट। तो 2c रूट थ्री अपॉन 2 ये बचेगा, 2 कैंसिल हो गया, देन वी विल बी गेटिंग c रूट थ्री माइनस 1।
So this is what equivalent capacitance of this combination. Question. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर. ये जा रहा है, एक दूसरा कॉम्बिनेशन है, कुछ ऐसा है. ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये 2C, सारे कैपेसिटर्स 2C के हैं, इनफाइनाइट को जा रहा है ये, और ये सारा C है. फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B. फाइंड CAB. पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि किसका रिपीटेशन हो रहा है. तो रिपीटेशन इस कॉम्बिनेशन का हमें देखने को मिल रहा है, एक भी कैपेसिटर छूटना नहीं चाहिए. तो ये ऐसे इसका रिपीटेशन हो रहा है, राइट. अब क्या बोला कि पहले वाले को छोड़ करके बाकी सबको रिप्लेस कर दो किसी एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश से. तो क्या बनेगा अब, ये C है, ये B और ये A, ये C है और ये क्या है 2C, फिर ये और ये क्या है C डैश है. तो 2C और C डैश किस में है, सीरीज में है. सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या मिलेगा 2C प्लस C डैश, सॉरी 2C इंटू C डैश अपॉन 2C प्लस C डैश, ये इक्विवेलेंट मिला. अब ये और ये किस में है पैरेलल में, तो प्लस C हो जाएगा, इक्वल्स क्या मिलेगा C डैश. भाई इनफाइनाइट का यदि C डैश है उसमें एक ऐड भी कर दो तो उसका इक्विवेलेंट तो उतना ही रहेगा, यानी C डैश ही रहेगा. अब तुम्हें क्या मिलने जा रहा है इसका इक्विवेलेंट 2C C डैश प्लस C 2C प्लस C डैश इक्वल्स C डैश, और ये राइट में आ गया 2C प्लस C डैश. तो नेक्स्ट इज 2C C डैश प्लस 2C स्क्वायर प्लस C डैश इक्वल्स 2C C डैश प्लस C डैश स्क्वायर. ये मिला हमें इक्विवेलेंट इसका. नेक्स्ट देखो ये 2, ये और ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या C डैश स्क्वायर माइनस C डैश माइनस 2C स्क्वायर इक्वल्स 0. So this is a quadratic equation. So we will be getting C dash equals minus B plus root B square minus 4AC. So plus 8C square upon 2A. C plus this is 9C square. So we will be getting 3C outside. So this is C. तो C dash ये कितना आ गया 2C आ गया.